के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सदर UAE की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मज़ीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की एक रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मौजूद मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन जायद अल नहान से काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सल्यूट के जवाब में UAE सदर का जवाबी सल्यूट मजबूत बरादराना रिश्ते का आगाज है। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक में बाहमी एहतराम और दरीना दोस्ती का मंजर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल बेमिसाल रवाबित को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को शानदार फ़ज़ाई सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में सलामी दी। मेहमान नवाजी और भाईचारे के शानदार मुजाहरे में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही रस्मी एयर एस्कॉर्ट फ्राहम किया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मंजर है। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को पुरतपाक सलाम पेश की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को फ़ज़ाई सलामी दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के आज़म का इजहार है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद तरीन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो पाक फ़ज़ाइया के जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने दरीना बरादराना ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और दो तरफा तजारत में इजाफे की जरूरत पर इत्तेफाक किया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की गई और करीबी राब्ताकारी रखने के आज़म का इयादा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। UAE के सदर की हैसियत से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। और पाकिस्तान ने ब्रेडफुट में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर कायम मकाम बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को डिमार्श जारी कर दिया है। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि बरतानिया पर जोर दिया गया कि वो जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएं। रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज। बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी मुजाहिरीन के धमकी आमेज बयानात पर एहतजाजी मरासला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए। बरतानिया पर जोर दिया गया कि वो जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराए। कायम मकाम हाई कमिश्नर को आगाह किया गया है कि बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज ज़बान इस्तेमाल की। कायम मकाम हाई कमिश्नर को कहा गया कि बरतानवी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस को दिए जाएं। तर्जुमान हाई कमीशन ने कहा कि मुतालिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो एक रोशन ख्याल और जुर्रतमंद रहनुमा थीं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वो जमहूरियत की अलामत और ख़वातीन के हुकूक की पुरजोर आवाज़ थी। रिपोर्ट देखिए। सीरत और कायदाना सलाहियतें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर उनकी पहचान बनी। जुल्फ़कार अली भुट्टो की पिनकी को जब मैदान सियासत में उतरना पड़ा तो पहाड़ जैसा हौसला और बेनज़ीर बहादुरी के औसाफ पाकिस्तान की सियासत में नजर आए। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत में इल्म, फहम और मोहब्बत का ऐसा इम्तिजाज था जो दिलों को जोड़ने की ताकत रखता था, जबकि उनकी सियासी जद्दोजहद से पाकिस्तान में तब्दीली की उम्मीद जागी। दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई है और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि
उस पॉलिटिकल गैप को आज तक पाकिस्तान फिल नहीं कर सका। सियासत में उस वक्त उनकी एंट्री थी जब जिसमें ख़वातीन का आना ममनू था। हिम्मत थी, बहादुर थी, कमिटेड थी। बहैसियत माँ देखो तो एक बेहतरीन माँ थी, बहैसियत बीवी तो एक वफादार बीवी थी, बहैसियत सियासतदान देखो तो शायद ऐसा कोई लीडर हो जिस तरह की लीडरशिप बेनज़ीर में दी। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद के साथ रखा। तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे के यादगार मौके पर शिरकत से हुआ। 30 साल सियासी कैरियर में बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रहीं। सियासी आजमाइशों का बेनज़ीर भुट्टो ने अपने तदब्बुर और बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। उनको हमेशा ये कहा गया था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने उनकी बजाय सिक्योरिटी नहीं दी, क्योंकि अगर उनको पता था कि ये ख़तरा है बीबी के लिए, उनको तो फुल सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो हमारे लिए एक बहुत ही स्याह तरीन दिन था जब बीबी की शहादत हुई थी और बीबी ने जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। वो खातून वज़ीर आज़म पहली थी पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की, मुस्लिम उम्मा की। उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने कराची, लाड़काना, लाहौर के सियासी मैदानों को आबाद करने के साथ साथ हर शोबे जिंदगी के ताकतवर हलकों का मुकाबला किया। 18 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसा गाह पहुंची। जलसे के इख्तिताम पर खुदकुश हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने कौम को गहरे सदमे से दो-चार किया, लेकिन उनके नजरियात और खिदमत हमेशा जिंदा रहेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की मरकजी तकरीब आज गढ़ी खुदाबख्श में मुनक्किद की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन तकरीब से खिताब करेंगे। इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक दुरानी से। बताएगा तारिक। भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब आज यहाँ गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होगी। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी समेत जो मरकजी कायदीन हैं पीपल्स पार्टी के और सूबाई कायदीन वो खिताब करेंगे। जलसे का आगाज आज 1 बजे दोपहर यहाँ होगा। मुल्क भर से आने वाले जो शायर हैं वो पहले अपनी शायरी के जरिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जबकि जो कायदीन का खिताब है वो 4 बजे के बाद यहाँ मुतवक्का है और मगरिब के बाद ये जलसा इख्तिताम पजीर होगा। इंतजामात की अगर बात की जाए तो इंतजामात मुकम्मल हैं। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो को यहाँ पार्टी झंडों से सजा दिया गया है, पेना फ्लैक्स लगा दिए गए हैं, स्टेज तैयार कर लिया गया है। कारकुनों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ कैंप यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। बड़ी तादाद में रात गए अब भी यहाँ कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो मज़ारों पर हाजिरी दे रहे हैं और यहाँ से वापस रात गुजारने के लिए कहीं जा रहे हैं। इसी तरह बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8,500 से जायद पुलिस एहलकार गढ़ी खुदाबख्श और नौदेरों में अपने सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देंगे, जबकि CCTV कैमराओं के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और वॉक थ्रूज की एक बड़ी तादाद भी इन गेटों पर लगा दी गई है। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे की बंदिश का मकसद अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। तो अपडेट कर रहे हैं आपको मोटरवे की सूरत हाल से मुताल्लिक के शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे की बंदिश का मकसद अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें।